नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग सबमिशन या पासिंग ड्राइंग बनाना सीख रहे हैं। अब तक हमने ग्राउंड फ्लोर प्लान और ग्राउंड फ्लोर प्लान को साइड में कॉपी करके हल्का सा चेंज करके टिपिकल फ्लोर प्लान भी बना लिया था। इस फ्लोर में चेंजेस इसी दो जगह था। यहाँ गैरेज के जगह एक रूम निकालना था, जिसे इस लाइन को 0.3 मीटर अंदर की ओर ऑफसेट करके बना लिया गया। यहाँ पे बरामदा की जगह बैल्कनी लिख दिया गया और आगे जो प्लिंथ में चढ़ने के लिए स्टेयर था वो हटा दिया गया, जिसे आप एपिसोड नंबर 5 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख सकते हैं। इसके बाद ग्राउंड फ्लोर और टिपिकल फ्लोर प्लान की मदद से फ्रंट एलिवेशन भी बना लिया गया। इसको बनाने का तरीका एपिसोड नंबर 6 के पार्ट 1 में देख सकते हैं। इन सभी एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। फ्रंट एलिवेशन के बाद बिल्डिंग के किसी एक साइड के एलिवेशन भी आपको देना होता है, जिसको हम लोग साइड एलिवेशन कहते हैं। तो कैसे डिसाइड किया जाता है किस साइड का आपको एलिवेशन देना है, लेफ्ट या राइट का? हमें बिल्डिंग के उस साइड का एलिवेशन निकालना होता है जिस साइड कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन हो, जैसे स्टेयर, लिफ्ट या बैल्कनी वगैरह हो तो उसे दिखाया जाता है। यहाँ पे बिल्डिंग का लेफ्ट साइड वाला एलिवेशन लिया जा रहा है, क्योंकि इस साइड में स्टेयर केस है। इस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है। अगर लिफ्ट होगा तो आप कैसे लिफ्ट हेड को दिखाइएगा वो भी आगे बता देंगे। एलिवेशन बनाने के लिए मेन प्लान को नहीं छेड़ेंगे, इसका एक कॉपी कर लेंगे। कॉपी कमांड में मैं गया, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस प्लान को सिलेक्ट कर लीजिए। राइट क्लिक, कहेगा बेस पॉइंट नीचे कहीं हमने डाल दिया। तब कहेगा सेकेंड पॉइंट को साइड में कहीं दे दीजिए और राइट क्लिक करके एंटर करके बाहर निकलिए। अब प्लान को रोटेट करेंगे और इस चीज का ध्यान देंगे कि जिस साइड से हम लोग देख रहे हैं वो साइड नीचे की ओर होनी चाहिए, ताकि करीब वाला फेस को देखकर आसानी से हर पार्ट को इमेजिन किया जा सके। तब रोटेट कमांड में जा रहे हैं, या तो आरओ लिख के जा सकते हैं। कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने 2 क्लिक करके इसको विंडो से घेर के सिलेक्ट कर लिया पूरे को ही। तब राइट क्लिक करेंगे, कहेगा बेस पॉइंट, किस पॉइंट से आपको घुमाना है। हमने माउस का लेफ्ट बटन को क्लिक करके नीचे कहीं पॉइंट दे दिया। तब कहेगा रोटेशन एंगल, आपको मालूम ही है ये सॉफ्टवेयर किसी भी ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। हमें भी ये लेफ्ट साइड वाले फेस को नीचे की ओर करना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है, तो हमने 90 डिग्री दे दिया। अगर आपको कभी ऑपोजिट साइड ऑब्जेक्ट को घुमाना है तो वैल्यू को माइनस में दीजिएगा। अब हम लोग ये बाउंड्री लाइन या प्रॉपर्टी लाइन को इरेज कमांड में जाके इरेज कर देंगे। ये कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया जो जरूरी नहीं था। अब राइट क्लिक करेंगे, सारा चला जाएगा। आपको एलिवेशन ड्रॉ करने के लिए लाइन प्रोजेक्शन का रूल पता ही है, जो आपको बताया गया था एपिसोड नंबर 6 के पार्ट 1 में, कि आप जिस साइड के एलिवेशन बनाने वाले हैं उस साइड के फ्रंट में खड़े होकर आप उसे सीधा देख रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट आपको नजर आएगा उसके कॉर्नर एज से एक स्ट्रेट लाइन पास करना है, बस यही करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन लाइन के कमांड में जाना पड़ेगा, जो आपको ड्रॉ पे मिल जाएगा, या तो आप एक्सेल टाइप करके जा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन का। हमने वर्टिकल में क्लिक कर दिया। अब आपको उस सभी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर एज पे क्लिक करना है जो आपको फ्रंट से खड़े होकर दिख रहा है। जैसा कि ये बिल्डिंग का कॉर्नर एज है, ये आगे से दिखेगा ही, इस पे क्लिक कर लीजिए। क्या आपको कॉलम का ये कॉर्नर एज दिखेगा? नहीं, ये नहीं दिखेगा, क्योंकि ये वॉल के साथ मर्ज है। आगे से देखने पर यहाँ एक प्लेन वॉल दिखेगा। सेम केस इस कॉलम के लिए भी है, ये भी इस वॉल के अंदर मर्ज है। अब ये विंडो, आगे से देखने पर ये विंडो दिखेगा ही, इसके दोनों कॉर्नर एज से आपका लाइन पास होगा। यहाँ पे भी विंडो है, इसके भी दोनों एंड से लाइन पास होगा। एक चीज और है, किचन का ये अंदर वाला डोर दिखेगा क्या? नहीं, ये नहीं दिखेगा, क्योंकि इस डोर के आगे वॉल है। ये कॉलम भी आपको नहीं दिखेगा, बिल्डिंग का ये कॉर्नर एज आपको दिखेगा। तब राइट क्लिक करके कंस्ट्रक्शन लाइन से बाहर निकल जाइए। लाइंस प्रोजेक्ट हो जाने के बाद सबसे पहला काम ये होगा, इस प्लान से नीचे कुछ दूरी पे एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना। इसके लिए लाइन कमांड में जाइए, फर्स्ट पॉइंट और ऑर्थो को ऑन करके सेकेंड पॉइंट दीजिए। तब राइट क्लिक करके एंटर कीजिए। तब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे सभी लाइन को ट्रिम कर देंगे। ट्रिम करने के लिए TR करके एंटर कीजिए। कहेगा सिलेक्ट कटिंग एज, कटिंग एज आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही हो जाएगा। तब राइट क्लिक कीजिएगा। तब कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम, जिसको ट्रिम करना है उसको दिखाइए। इसके लिए माउस का लेफ्ट बटन को उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा जिसको ट्रिम करना है। राइट क्लिक एंटर। इस लाइन को बिल्डिंग का ग्राउंड लेवल मानते हैं। अब जानते हैं बिल्डिंग का जो फर्श होता है, या जिसे हम लोग प्लिंथ लेवल कहते हैं, ये ग्राउंड लेवल से कुछ ऊपर होता है। इसका हाइट करंट साइट को देखते हुए डिसाइड किया जाता है। किसी भी बिल्डिंग का प्लिंथ हाइट को उसके ग्राउंड फ्लोर का ड्राइंग को देखकर समझा जा सकता है। देखिए, सबसे आगे ये स्टेप्स है जिसके मदद से हम लोग ग्राउंड लेवल से चढ़कर प्लिंथ लेवल में आ रहे हैं।
आपको इसका हाइट जानना है तो इस स्टेप्स में मौजूद राइजर को गिन लीजिए। स्टेयर का राइजर गिनना एपिसोड नंबर 5 के पार्ट 1 में जैसा आपको बताया था कि ये जो लाइंस होते हैं ये राइजर होते हैं। यहाँ पे भी राइजर गिन लीजिए, ये 1, 2 और यहाँ पे 1, 3 है। तो आपको एक राइजर का हाइट मालूम है जो 0.15 मीटर का होता है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए जो 0.45 मीटर होगा। तो इस बिल्डिंग में आपका प्लिंथ लेवल का हाइट 0.45 मीटर का है। तो इस लाइन को ऑफसेट कर दीजिए। ऑफसेट में गए कहेगा डिस्टेंस जो 0.45 मीटर का होगा। इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए और ऊपर की ओर क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करके बाहर निकलिए। इसे दोनों साइड से ट्रिम कर दीजिए। ट्रिम कमांड में जाइए, कटिंग एज ये और ये हो जाएगा। राइट क्लिक करके इसे और इसे दिखा लीजिए, तब राइट क्लिक करके बाहर निकलिए। अब चूंकि आप साइड से देख रहे हैं, जीएल से पीएल में चढ़ने के लिए ये जो स्टेप्स है इसका साइड नजर आएगा। तो आपको करना ये होगा, इसका जो 3 राइजर है इस 3 राइजर को भी ग्राउंड लेवल में प्रोजेक्ट कर देना पड़ेगा। इसके लिए लाइन कमांड में जाइए। फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है राइजर वाला पॉइंट को दे दीजिए और ऑर्थो को ऑन करके जीएल तक लेके आइए। राइट क्लिक एंटर कीजिए। इसी तरह ये दोनों राइजर को भी प्रोजेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट आपने यहाँ दे दिया, सेकंड पॉइंट के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। और थर्ड वाला राइजर आपको प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्डिंग से सट के ही है। ग्राउंड लेवल से नीचे ये जो दोनों लाइन है इसको ट्रिम कर लीजिए। अब चूंकि ये राइजर 0.15 मीटर का है तो 0.15 मीटर का एक लाइन ड्रॉ कीजिए। 0.15 एंटर। ये राइजर चढ़ जाने के बाद 0.25 मीटर का ट्रेड आता है। यहाँ पे बीच का गैप ही ट्रेड है तो इस पे परपेंडिकुलर डाल दी। आप यहाँ तक आ गए, फिर आपको राइजर चढ़ना है। ऑर्थो को ऑन कर लीजिए, 0.15 कर दीजिए। इसके बाद ट्रेड आएगा, परपेंडिकुलर स्नैप में जाके इस पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। राइट क्लिक एंटर कीजिए। अब ये दोनों लाइन को इरेज कर लीजिए। अब अपने ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल को ड्रॉ कर लिए। इसके बाद हम लोग विंडो ड्रॉ करेंगे। तब अगर डोर दिख रहा है तो डोर का काम होगा और लास्ट में छज्जा। आइए यहाँ भी लेवल्स का हाइट को समझ लेते हैं ताकि आसानी से ये सभी चीजें ड्रॉ कर पाए। आपका जो प्लिंथ लेवल है उसे 0.9 मीटर ऑफसेट करने के बाद विंडो स्टार्ट करेंगे, जिसे हम लोग सिल लेवल कहते हैं। ये विंडो की हाइट 1.2 मीटर की होती है, इसे हम लोग लिंटल लेवल कहते हैं। डोर का हाइट भी लिंटल लेवल तक ही होगा, जो ये दोनों को जोड़ने पर 2.1 मीटर का होगा। तो सबसे पहले प्लिंथ लेवल से ये छत वाला जो लेवल है इसका ऑफसेट कर लीजिए जो 3 मीटर का होगा। उसके बाद सिल लेवल का ऑफसेट कीजिएगा जो 0.9 मीटर का होगा। तब विंडो बनाने के लिए 1.2 मीटर का लिंटल लेवल का ऑफसेट कीजिएगा। वो टाइप करके ऑफसेट में जाइए, डिस्टेंस दे दीजिए 3 मीटर का। किसका ऑफसेट करना है, इस प्लिंथ लेवल का ऑफसेट करना है किस साइड, ऊपर की साइड क्लिक करके राइट क्लिक कर लीजिए। अब हम चूंकि ये दोनों विंडो को बनाना है, इसके लिए सिल लेवल का ऑफसेट कीजिए जो पीएल से ही होगा। ऑफसेट में जाइए 0.9 मीटर, पीएल को सिलेक्ट कर लीजिए और ऊपर की ओर क्लिक कीजिए। अब लिंटल लेवल आपको मालूम ही है 1.2 मीटर। सिल लेवल को ऑफसेट करके ऊपर की ओर क्लिक कीजिए। ये दोनों लाइन मेरा विंडो का लाइन है। इसके लिए कलर प्रॉपर्टीज में जाके कुछ कलर चेंज कर लीजिए, एस्केप कर लीजिए। हमें सील लेवल से लेकर लिंटल लेवल तक का ही बॉक्स को रखना है। इसके लिए आप ट्रिम में जाइए, कटिंग एज ये चारों को ही ले लीजिएगा। चारों को ही सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कहेगा उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए जिसको ट्रिम करना है। हमें ये चारों को ही सिलेक्ट करना है। राइट क्लिक एंटर कर लीजिए। अब जैसा आपको फ्रंट एलिवेशन बनाते वक्त बताया गया था, इसके फ्रेम के लिए 0.05 का ऑफसेट कर लीजिए जो चारों तरफ से होगा। राइट क्लिक एंटर। बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, राइट क्लिक एंटर कीजिए। अब इस लाइन के दोनों साइड ऑफसेट कीजिए जो 0.025 का होगा। अब बीच वाला लाइन को इरेज कर दीजिए। ट्रिम कमांड में जाके ये जो बीच का लाइन है इसको भी ट्रिम कर लीजिए। अब चूंकि दोनों ही विंडो सेम है तो फिर से यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है। इसी विंडो को यहाँ कॉपी कर लीजिए। कॉपी कमांड में जाइए, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने इसको विंडो से घेर के सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक। तब कहेगा बेस पॉइंट। बेस पॉइंट स्नैप की मदद से ये कॉर्नर को ले लीजिएगा और यहाँ पे डालना है तो परपेंडिकुलर में जाइएगा और यहाँ पे परपेंडिकुलर डालिएगा। इससे ये एकदम सीध पे आएगा। छज्जा के लिए आपको पता ही है, लाइन कमांड में जाइएगा। स्नैप मेरा एंड पॉइंट होगा। जो विंडो से बाहर निकला हुआ होगा वो 0.15 मीटर का होगा और ऊपर की ओर 0.075 मीटर होता है। ये सारा चीज हमने फ्रंट एलिवेशन बताते वक्त आपको बहुत ही डिटेल से बताया है। इस साइड में भी ऐसा ही कीजिए। एंड पॉइंट 0.15, ऊपर की ओर 0.075 और इस पे एंड पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए।
इस छज्जे को भी यहाँ कॉपी करना है। कॉपी कमांड में जाइए, छज्जे को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक। ये बेस पॉइंट कह रहा है, बेस पॉइंट याद रखिएगा हमेशा वो होगा जो इसमें और इसमें दोनों जगह कॉमन हो। वो ये भी है और ये भी है। हमने इसको उठाया और इस जगह डाल दिया, राइट क्लिक, इंटर करके बाहर निकली। ग्लास रिफ्लेक्शन का एक सिंबल हम लोग यूज करते हैं। ऑर्थो को ऑफ कर लीजिए। बीच वाला कुछ लंबा होता है और इसके दोनों साइड वाला जैसे छोटा होता है। इसी को कॉपी कर लीजिए। ये सभी को कॉपी करके सभी ग्लास पैनल पे डाल दीजिए। मान लीजिए प्लान में यहाँ वेंटिलेटर होता तो इसका साइज कुछ ऐसा होता, V और V1। ये दो स्टैंडर्ड साइज में आता है। हमने यहाँ V को लिया है। इस वेंटिलेटर के लिए भी इसके दोनों एंड से लाइन प्रोजेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब जरा इसके पोजीशन को समझने के लिए ये फिगर को देखिए। यहाँ एक फ्लोर को दिखाया गया है जिसका हाइट 3 मीटर है और वेंटिलेटर को ठीक फ्लोर बीम के नीचे से स्टार्ट किया गया है। यहाँ बीम की हाइट 0.3 मीटर की है। ये एज पर डिजाइन वेरी कर सकता है। और ये वेंटिलेटर का हाइट है जो 0.45 मीटर का है। और अभी जो मॉडर्न हाउस डिजाइन किया जा रहा है इसमें वेंटिलेटर को लिंटल हाइट 2.1 मीटर से नीचे गिराते हैं, क्योंकि इस हाइट में रूम के अंदर प्रॉपर लाइट और एयर मिलता है। ये फिक्स ग्लास होता है जो टेपर फिट होता है, इसलिए कोई समस्या भी नहीं होता। तो सजेस्ट ये किया जाएगा कि ग्राउंड फ्लोर में आप इस हाइट में डालिए और बाकी का जो ऊपर का फ्लोर है उसमें लिंटल से नीचे डालिए। इसे ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। मैं ऑफसेट में जा रहा हूँ। ये कहेगा ऑफसेट डिस्टेंस, हमने 2.1 मीटर डाल दिया। किसका ऑफसेट करना है? ये फ्लोर लेवल का ऑफसेट कीजिएगा ऊपर की ओर, तब राइट क्लिक, इंटर। वेंटिलेटर का हाइट 0.45 मीटर का होता है, इसको भी ऑफसेट कर लेंगे। ऑफसेट डिस्टेंस 0.45। टॉप वाले फेस को सिलेक्ट कीजिए और नीचे की ओर क्लिक कीजिए। अब इसे ट्रिम कर लीजिए। कटिंग एज सभी को ले लीजिए, राइट क्लिक, और बाहर के सारे लाइंस के ऊपर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, इंटर। यहाँ जो फ्रेम होगा उसमें हम 0.025 या 1 इंची MS बार का यूज करेंगे, इसलिए ऑफसेट डिस्टेंस भी 0.025 का ले लीजिए। सिलेक्ट कीजिए और इनसाइड क्लिक कीजिए, चारों को ही। अब ट्रिम कमांड से ये जो स्टैंडर्ड पार्ट है इसको हटा दीजिएगा। अगर आपको इस तरह से स्विंग करने वाला ग्लास पैनल चाहिए तो बीच में एक लाइन देके ऊपर नीचे ग्लास का रिफ्लेक्शन दिखा दीजिएगा। आपको इस तरीके का फिक्स ग्लास को ड्रॉ करके दिखाते हैं। इसके लिए ऑफसेट में जाइएगा, ऑफसेट डिस्टेंस 0.05 मीटर का दीजिएगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहा है, ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट कीजिए और नीचे की ओर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, इंटर। तब ग्लास का थिकनेस दिखाने के लिए 0.01 मीटर का ऑफसेट कीजिएगा और नीचे की ओर क्लिक कीजिएगा। बस यही चीज नीचे भी कंटिन्यू हो जाएगा। या तो आप कॉपी में जाइएगा, दोनों लाइन को सिलेक्ट कीजिएगा, राइट क्लिक, तब कहेगा बेस पॉइंट, इसके ऊपर वाला पॉइंट को दीजिएगा और सेकेंड पॉइंट जो दीजिएगा ये दूसरे वाला लाइन के एंड पॉइंट को दीजिएगा। उसी तरीके से फिर से नीचे वाले एंड पॉइंट को, तब राइट क्लिक, इंटर। और इसके ऊपर जो छज्जा की तरह दिखाते हैं वो भी दो तरीके से दिखा सकते हैं। ये RCC छज्जा है जिसका हाइट 75 mm का होता है और बाहर की ओर 100 mm प्रोजेक्टेड होता है। और ऐसा भी चारों तरफ से PCC का बॉर्डर भी दिया जा सकता है जिसका थिकनेस 25 mm का होगा और ये जो चौड़ाई या वाइड कह लीजिए 75 mm का होगा। यहाँ पे RCC छज्जा बना लेता है। एक लाइन लीजिए, एंड पॉइंट में क्लिक कीजिए, ऑर्थो ऑन करके 0.75 मीटर बाहर निकालिए। सेम इस साइड भी एंड पॉइंट में क्लिक कीजिए और 0.075 मीटर बाहर निकालिए। ऊपर का हाइट भी 0.075, सेम इधर भी, और दोनों को मिला दीजिएगा। देखिए वेंटिलेशन होगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। फर्स्ट फ्लोर बनाने से पहले एक चीज क्लियर करना चाहेंगे, ये जो विंडो है ये स्टेयरकेस का विंडो है। इसका सील लेवल और हाइट कुछ अलग होगा, जिसे ऊपर का सारा फ्लोर को डेवलप करने के बाद ही समझा जा सकता है। तो फ्लोर डेवलप कर लेते हैं, इसके बाद ही इसका हाइट और इसका प्लेसमेंट क्लियर कर देंगे। ऊपर वाले फ्लोर को बनाने के लिए ग्राउंड फ्लोर को यहाँ से हटा के यहाँ फर्स्ट फ्लोर को लेके आएंगे। मैं मूव कमांड पे जा रहा हूँ, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक, बेस पॉइंट यहाँ कहीं कॉर्नर पे पकड़ लीजिए और इसको इधर कहीं रख दीजिए। ये फर्स्ट फ्लोर है, इसको कॉपी करके लेके आया, राइट क्लिक, इंटर। अब इसे रोटेट कर दीजिए, रोटेट कमांड में गए, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने सिलेक्ट कर लिया, बेस पॉइंट नीचे कहीं पे दे दीजिए। कह रहा है रोटेशन एंगल, इसको हमें एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है, 90 डिग्री दे दीजिए। जिस साइड को हमें प्रोजेक्ट करना है वो नीचे की ओर आ गया। इस प्लान को ये
लाइन के बीच में रखने के लिए मूव में जाइए, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट कर लीजिए बेस पॉइंट, यहाँ पे कॉर्नर पे कहीं दीजिए। अब ये कह रहा है सेकंड पॉइंट, इसके लिए नियरेस्ट में जाइए और यहाँ पे कहीं पे डाल दीजिए। सबसे पहले रूफ हाइट ले लीजिए, इसके लिए ऑफसेट कमांड में जाइए, डिस्टेंस 3 मीटर दे दीजिए, ऑब्जेक्ट ये वाला हो जाएगा और ऊपर की ओर कहीं क्लिक कीजिए, तब राइट क्लिक करके एंटर कीजिए। ग्राउंड फ्लोर की तरह यहाँ पे भी हमने लाइन का प्रोजेक्शन ले लिया और हम देख पा रहे हैं कि इस फ्लोर में भी बस 2 ही विंडो दिखेगा। इसके लिए फिर से विंडो बनाने की जरूरत नहीं है, आप कॉपी कीजिए, ये दोनों को सिलेक्ट कीजिए। कह रहा है बेस पॉइंट, बेस पॉइंट आपको मालूम ही है, बेस पॉइंट एक कॉमन पॉइंट होता है जो दोनों जगह होता है, वो ये या तो ये हो सकता है। हमने इसको सिलेक्ट किया और इस जगह पे एंड पे डाल दिया, क्लिक कर लिया, राइट क्लिक किया, एंटर किया। अब ये दोनों लाइन को इरेज कर लीजिए। ये चूंकि G+2 बिल्डिंग है और पहला फ्लोर हमने बना लिया है, हमें सेकंड फ्लोर बनाना है। सेकंड फ्लोर भी सेम ही होगा क्योंकि यहाँ पे दिया है, ये टिपिकल फ्लोर प्लान है फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर के लिए। इसके लिए हम लोग पूरे फ्लोर को ही कॉपी करके ऊपर रख देंगे। कॉपी कमांड में जाइए, या तो CO लिख के भी जा सकते हैं, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, क्रॉसिंग विंडो से ये पूरे फ्लोर को ही सिलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक कीजिए। अब ये बेस पॉइंट मांग रहा है। बेस पॉइंट आपको मालूम ही है, ये कॉमन पॉइंट होता है जो दोनों जगह ही कॉमन होता है। तो नीचे वाले पॉइंट के ऊपर क्लिक कर लीजिए और डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऊपर वाला पॉइंट हो जाएगा, राइट क्लिक एंटर। इसके बाद पैरापेट वाल आपको दिखाना है, ऑफसेट कमांड में जाइए, कहेगा ऑफसेट डिस्टेंस ये 1 मीटर का होगा। कह रहा है सिलेक्ट कीजिए जिस ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना है, इसके लिए ऊपर वाले स्लैब के एज को सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तब राइट क्लिक एंटर। अब ये जो रूफ स्लैब है इसके ऊपर 3 चीज दिख सकता है। पहला स्टेयर का हेड, लिफ्ट रहा तो लिफ्ट का हेड और अगर डक्ट रहा तो डक्ट का हेड। ये तीनों का हेड का हाइट अलग अलग होता है। तो फिलहाल यहाँ पे स्टेयर केस है, इसलिए स्टेयर रूम को बनाते हैं। आपको करना ये है, स्टेयर रूम का जो वॉल है, ये 2 जो इस साइड से दिखेगा, इसके आउटर फेस से लाइन को नीचे प्रोजेक्ट करना है। वैसे ही लाइन कमांड में जाइए, एंड पॉइंट आपको इस एंड पॉइंट को दे देना है और इसके रूफ के ऊपर परपेंडिकुलर वाला स्नैप डाल देना है, राइट क्लिक एंटर। दूसरा फेस के लिए भी लाइन ले लीजिए, एंड पॉइंट आपका ये आउटर वाला फेस का एंड पॉइंट होगा। ऑर्थो ऑन करके आप ऐसा भी कर सकते हैं, नीचे की ओर निकाल सकते हैं इस लाइन को, राइट क्लिक करके एंटर कीजिए, तब आपको नीचे वाला पोर्शन को ट्रिम कर लेना होगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं। स्टेयर रूम का हाइट 2.4 मीटर का होता है, इसलिए ऑफसेट में जाइए, ऑफसेट डिस्टेंस 2.4 मीटर का दीजिए। कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, वही रूफ स्लैब को सिलेक्ट कीजिए और ऊपर की ओर क्लिक कीजिए, तब राइट क्लिक करके एंटर कीजिए। अब जो ये बाहर निकला हुआ हिस्सा है इसे ट्रिम कर दीजिए। यहाँ पे स्टेयर रूम का स्लैब आपको दिखाना है जो 0.125 mm का होगा। ऑफसेट में जाइए, 0.125 का ऑफसेट कीजिए, सिलेक्ट कीजिए ऊपर वाले एज को, तब नीचे की ओर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक एंटर। और ये स्लैब बाहर की ओर 0.15 मीटर निकलता है, इसलिए ऑफसेट में जाइए, 0.15 कर दीजिए। इसका भी ऑफसेट कीजिए बाहर की ओर और इस एज का भी ऑफसेट कीजिए इधर बाहर की ओर, राइट क्लिक करके एंटर कीजिए। अब आपको इस स्लैब को एक्सटेंड कर लेना है। एक्सटेंड कमांड में जाइए, बाउंड्री एज ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, तब कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड। जरा जूम करके भी आप कर सकते हैं, राइट क्लिक एंटर। अब नीचे वाला ये और ये लाइन को ट्रिम कर लेना है। ट्रिम कमांड में जाइए, कटिंग एज के लिए क्रॉसिंग विंडो से सभी को सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक, इसको भी काट दीजिए और ये लाइन भी नहीं दिखेगा, इसको भी काट दीजिए, ये और ये, राइट क्लिक एंटर। अब यहाँ पे जरा सोचिए, पैरापेट वॉल वाला लाइन क्या स्टेयर रूम के ऊपर दिखेगा? ये एज यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे पैरापेट वॉल नहीं है, यहाँ पे स्टेयर रूम वाला वॉल है। तो ट्रिम कर लीजिए और ये नीचे वाला पोर्शन भी आपका ट्रिम होगा क्योंकि पैरापेट वॉल और स्टेयर रूम वाला वॉल एक साथ मर्ज है। हमने कहा था अगर लिफ्ट होता तो लिफ्ट का हेड को आप कैसे दिखाइएगा ये भी बताएंगे। देखिए प्लान में अगर लिफ्ट होता तो स्टेयर रूम से सट के वो इसी पोर्शन में कहीं पे होता। हमने भी यहाँ पे लिफ्ट बना लिया है जो 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर का है। आपको सेम लिफ्ट के केस में भी वैसे ही करना है। लिफ्ट वॉल के बाहर वाले फेस से लाइन प्रोजेक्ट करना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, लिफ्ट का हेडरूम का जो हाइट होता है वो 1.5 मीटर का होता है। ये जो हेडरूम होता है ये लिफ्ट के ऊपर वाले पार्ट को कवर करने के लिए होता है। रूफ स्लैब को ही आपको ऑफसेट करना है तो रूफ स्लैब को सिलेक्ट कर लीजिए और ऊपर की ओर क्लिक कर दीजिए, तब राइट क्लिक एंटर कीजिएगा। पहले ये जो बाहर निकला हुआ लाइंस है इसे ट्रिम कर लीजिए। कटिंग एज ऐसा क्रॉसिंग विंडो से दोनों को ही ले लीजिएगा, राइट क्लिक एंटर। किसे ट्रिम करना है? ये दो को और ये दो को, राइट क्लिक एंटर। स्लैब के लिए ऑफसेट कीजिए जो 0.125 का होगा। अब आपको मालूम ही है स्लैब को जो दोनों साइड बाहर निकालेंगे वो 0.15 मीटर होगा।
वॉल के स्पेस को सिलेक्ट कीजिए और बाहर की ओर क्लिक कीजिए। अब स्लैब को एक्सटेंड कर लीजिए, राइट क्लिक, ये दोनों को दिखा लीजिए, जूम करके भी दिखा सकते हैं, राइट क्लिक इंटर। अब ये जो नीचे का लाइन है उसको ट्रिम कर लीजिए। चूंकि लिफ्ट भी पैरापेट वॉल के ऊपर ही है, इसीलिए पैरापेट वॉल को यहाँ से हटा दीजिए, राइट क्लिक इंटर। और नीचे का पोर्शन भी ट्रिम हो जाएगा क्योंकि ये पैरापेट वॉल का मर्ज है। इस केस में यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्टेयर रूम वाला वॉल है इसी के ऊपर ये जो लिफ्ट का स्लैब है वो रेस्ट कर जाएगा, और चूंकि ये इसके ऊपर ही जाके रेस्ट कर रहा है तो ये भी ट्रिम हो जाएगा, ये ऐसा, और इसे भी ट्रिम कर दीजिए। अगर लिफ्ट होता तो कुछ इस तरह से दिखता। अगर आपको अभी भी कुछ यहाँ पे डाउट्स है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। अब ये जो स्टेयर रूम का विंडो है जो यहाँ दिख रहा है, इसको किस हाइट में बिठाया जाना चाहिए आइए जानते हैं। स्टेयर केस में जो विंडो होता है इसे खासकर इस लैंडिंग एरिया में लाइट आने के लिए दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो लैंडिंग है ये जिस हाइट में आएगा उसके ऊपर ही ये विंडो होना चाहिए। तो ये वाला लैंडिंग की साइड में है, ये जान लेते हैं। इसके लिए राइजर्स गिनना पड़ेगा। आपको मालूम ही है ये जो वर्टिकल लाइंस होता है ये राइजर्स होता है। तो यहाँ पे 8 राइजर है, इसलिए बेस से जो लैंडिंग का हाइट हो गया ये 1.2 मीटर का हो गया, जो आप इस ड्राइंग में भी देख सकते हैं। नीचे से 1.2 मीटर में ये लैंडिंग है और इस लैंडिंग से 0.75 मीटर ऊपर इस विंडो को रखा गया है जिसका हाइट 1.2 मीटर है। इस विंडो का हाइट को 0.75 मीटर तक और बढ़ा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे नोट पे कहा गया है कि इस विंडो का हाइट 1.2 मीटर हो सकता है या तो 0.75 मीटर बढ़ाने के बाद 1.95 मीटर भी हो सकता है। एक चीज और है जो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ये जो हाइट वगैरह बताया जा रहा है वो सिर्फ इस प्लान के लिए है। हम लोग जब स्टेयर का प्लान को चेंज करेंगे तो ये हाइट चेंज हो सकता है। तो आपके लिए जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए ताकि किसी भी तरह का कंडीशन में आप इस तरह का हाइट को निकाल पाए। आइए फिर से टॉपिक में आते हैं। तो अभी सवाल ये है कि इस विंडो का हाइट को हम लोग यहीं तक क्यों रखें, क्या इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? इसका आंसर ये है, फिलहाल इस तरह का सिंपल कंस्ट्रक्शन में तो अभी हम लोग नहीं बढ़ा सकते। ऐसा इसलिए, देखिए इस वॉल के अंदर विंडो भी है और कॉलम से कॉलम तक बीम भी जाएगा, और बीम के अंदर तो इस विंडो को लेके नहीं जा सकते हैं, इसलिए बीम के नीचे तक ही इस विंडो को रखा गया है। अब इस पूरे वॉल में फ्लोर बीम को कैसे डालेंगे इसका कॉन्सेप्ट को जरा समझ लीजिए। देखिए इस कॉलम से इस कॉलम तक का बीम और इस कॉलम से इस कॉलम तक का बीम वो नीचे से प्रत्येक 3-3 मीटर पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो छत का स्लैब होगा वो 3-3 मीटर पे होगा और छत के स्लैब के नीचे ही हम लोग बीम को डालते हैं। पर आपको मालूम है स्टेयर रूम में बीच में कोई रूफ नहीं होता, एकदम टॉप में एक रूफ होता है। इसीलिए इस कॉलम से इस कॉलम का जो बीम है इसको हम लोग स्टेयर के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए डालते हैं। पहला लैंडिंग 1.2 मीटर हाइट में है और प्लान में देखिएगा ये वाला जो लैंडिंग है के नीचे ये पहला बीम को डाले ताकि बीम और ये जो लैंडिंग है इसका रड को एक दूसरे पे कनेक्ट कर पाए, जिससे ये ज्यादा स्टेबल हो। पहला बीम जो ये और यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, इसके बाद वाला जो बीम आएगा वो इससे 3 मीटर हाइट पे डालेंगे जो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। इसीलिए इस विंडो का हाइट को और ज्यादा बढ़ा नहीं पाएंगे। तो आप अब इस तरह से समझ सकते हैं ये जो विंडो होगा वो नीचे से 1.95 मीटर ऊपर होगा। तो बस छोटा सा ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखिए कि विंडो से सट के जो लैंडिंग है उसका हाइट को पहले निकाल लीजिए और उस लैंडिंग हाइट के 0.75 मीटर ऊपर इस विंडो को डालिए। तो चलिए इस एलिवेशन में भी उसी हाइट में ये सारे विंडो को डाल देते हैं। ऑफसेट में जाइए, ऑफसेट डिस्टेंस 1.95 मीटर होगा जैसे कि हम लोग निकाले थे। किसका ऑफसेट होगा? प्लिंथ लेवल का। ऊपर की ओर क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक इंटर। अब मूव में जाइए, इस विंडो को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, बेस पॉइंट इस कॉर्नर पे डालना पड़ेगा और सेकेंड पॉइंट जो होगा उसके लिए परपेंडिकुलर स्नैप को अप्लाई कीजिए और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। अब ये ऑफसेट किया हुआ लाइन को इरेज कर दीजिए। सेम इस वाले फ्लोर में भी वैसा ही होगा। ऑफसेट में जाइए, 1.95 मीटर का ऑफसेट, इस लाइन को ऑफसेट कीजिए ऊपर की ओर, राइट क्लिक इंटर। मूव में जाइए, सिलेक्ट कीजिए विंडो को, राइट क्लिक, बेस पॉइंट, एंड पॉइंट, इस पे परपेंडिकुलर डालिए और ये जो फ्लोर वाला लाइन है इसको इरेज कर दीजिए। अब इस बिल्डिंग का डायमेंशनिंग कर हाइट दिखा दीजिए। एक छोटा सा लाइन यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, स्ट्रेट लाइन, राइट क्लिक करके बाहर निकलिए। इस लाइन का ऑफसेट 3 मीटर्स पे कर लीजिए।
सबसे पहले डायमेंशन में जाके लीनियर में चले जाइए। फर्स्ट एंड पॉइंट यहाँ, दूसरा एंड पॉइंट यहाँ पे दिखा दीजिए। तब ये कहेगा लोकेशन, कर्सर को यहाँ पे कहीं पे लेके आके क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर वाला डायमेंशनिंग के लिए डायमेंशन में जाके ये कंटिन्यू ऑप्शन में चले जाइए। देखिएगा आपका जो लास्ट वाला डायमेंशन था उसी के एंड पॉइंट को ये ऑटोमेटिक पकड़ लेता है और कहता है सेकेंड पॉइंट दीजिए। सेकेंड पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया। तब ये कहेगा फिर से सेकंड पॉइंट दीजिए। इस तरह से ये कंटिन्यू होता जाएगा। कंटिन्यू में ये एक पॉइंट को ऑटोमेटिक पकड़ लेता है, दूसरा वाला पॉइंट आपको देना पड़ता है। इसको भी एंड पॉइंट दिखा दीजिए। तब राइट क्लिक करके इंटर करके बाहर निकलिए। ये सभी कमांड आपको पहले के एपिसोड में डिटेल में बताया जा चुका है। अब ड्रॉ में जाइए, टेक्स्ट, सिंगल लाइन टेक्स्ट में चले जाइए। कहेगा स्टार्ट पॉइंट आपने यहाँ पे कहीं पे दे दिया। हाइट कहेगा 0.5 का दे दीजिए। कह रहा है रोटेशन एंगल वो 0 ही हो जाएगा। अब नेम टाइप कर दीजिए, साइड एलिवेशन, एस्केप कर लीजिए। तो अब आपने साइड एलिवेशन भी बना लिया। इसके बाद हम सेक्शनल ड्राइंग की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले सेक्शन होता क्या है, इसके टाइप्स, रूल्स और कटिंग प्लेन को डिटेल में जानेंगे। तब इस तरह का सेक्शनल ड्राइंग आपको समझाएंगे और ड्रॉ भी करके दिखाएंगे। थैंक यू मानस पेज से जुड़ने के लिए और इस चैनल के ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए।